भरना और श्वास जब रोकेंगे सारे आसन होते हैं। अगर श्वास छोड़ते हुए धीरे राष्ट्रीय योग दिवस जो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, उसकी निरंतरता में आज पायलट व्यवस्था की गई यहाँ पर, और सभी जो पार्टिसिपेंट थे सभी ने यहाँ भाग लिया और अच्छे तरीके से अनुशासन में रहकर सबने अपने प्रोटोकॉल जो हमारा है योग का प्रोटोकॉल उसको अनुसार योगा किया। और कल हमारे यहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा, उसके लिए तैयारियाँ की भी आज समीक्षा की गई और सभी जो दिशा निर्देश आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने तो हमने दिए हैं। और कल का कार्यक्रम 5:30 बजे हमने यहाँ सभी को कहा है, उसके करीब 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा से भी रामचंद्र टांगड़ा जी हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे और पूरी अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2014 से लेकर योग के लिए क्या क्या सरकार द्वारा योग को निरंतर बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, योग एक अभ्यास है, योग एक विज्ञान है और योग हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जो एक आह्वान किया था कि पूरे विश्व में आज के दिन 21 जून के दिन योग को मनाया जाए, उसकी पूरा विश्व हमारे को फॉलो कर रहा है और हमारा देश इसमें अग्रणीय कार्य कर रहा है। और हर वर्ष इस बार हम 11वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं और हर वर्ष इसकी जो है ना जो स्कोप जो है इसका बढ़ता जा रहा है। लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं और लोगों को योग से बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का लोगों को समाधान हुआ है और लोगों में योग के प्रति विश्वास बढ़ा है। आपके माध्यम से यमुनानगर जिले की सभी आमजन को भी सूचित करना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम ये जिला स्तर पर अनाज मंडी में मनाया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर हमारे यहाँ 6 ब्लॉक है, मुख्यालय को छोड़कर 6 ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो आम जनता से आपके माध्यम से यही अपील की जाती है कि इस योग कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक भाग लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। हमने कोई संख्या तो नहीं निर्धारित, पर ये है कि लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने के लिए हमने आह्वान किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे सरकार के जितने विभाग सरकारी विभाग हैं, सभी विभागों को कहा गया है कि अपने अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर उपस्थित हो और जितने ज़्यादा अधिक लोग यहाँ पर आएंगे उतने ज़्यादा योग सीख के जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। ये कहा है कि अपर जो पार्ट है हमारा टी शर्ट है या शर्ट है वो वाइट प्रेफरेंस करें और लोअर किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर ये ताकि एक तरह की एक चीज़ थी केवल एक रूपता लाने के लिए भी हमने ये कहा है कि वाइट अपर कोशिश करें। बाकी हमारी आयुष विभाग ने योगा इंटरनेशनल योगा डे की जो टी शर्ट्स हैं वो बनवाई हैं, वो भी हम बच्चों को वितरित करेंगे और साथ साथ योगा के बाद रिफ्रेशमेंट की हमने व्यवस्था की है। इसी तरह का हमारा कार्यक्रम नगर में 32 वार्ड्स में हमारे 4 दिन लगातार यहाँ पर मेरे डॉक्टर्स ने और योग सहायक ने, योग इंस्ट्रक्टर्स ने, NGOs ने मिलकर यहाँ पर ट्रेनिंग्स की हैं। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और यमुनानगर के लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया योग के लिए। योग करो निरोग रहो इस स्लोगन के साथ। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री ने जो ये नारा दिया है कि नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त हरियाणा, तो इसके अंतर्गत हमने जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स हुई हैं। अभी हमारे यहाँ पर वर्कशॉप की गई जिसमें कि सभी NGOs की अलग अलग तरीके से टॉपिक्स पर योग का क्या महत्व है, मेडिटेशन का क्या महत्व है, नशा कैसे मुक्त किया जाना है, नशा से कैसे मेडिटेशन का क्या फायदा है, तो इस टॉपिक्स पर लेक्चर्स भी हुए और लोगों में बहुत उत्साह दिखाई। मैडम, जिस प्रकार से स्कूलों से आएंगे, जिले के स्कूलों से आएंगे या शहर से? सर, ये सारा हमारे अपने ज़िले का ही प्रोग्राम है, हमारे ज़िले से ही आएंगे यहाँ। तो स्कूली बच्चों के लिए कोई रिफ्रेशमेंट का भी रखा? जी, रिफ्रेशमेंट सबको यहाँ पर मिलेगा और बच्चों को टी शर्ट्स भी दी जाएगी, बच्चों के लिए टी शर्ट्स का भी आयोजन है। और इसके अतिरिक्त हमारे जेल में भी और आपके कोर्स में भी अलग अलग संस्थाओं पर NGO में भी डिफरेंट स्थान पर भी योगा किया जा रहा है, इस मेन स्थान के अलावा और ब्लॉक लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तो उसी के साथ करके इसकी ज़रूरत है। ये सर ऐसा है कि हमने इसको व्यवस्थित रूप देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसके पूरे कोर्स 24 सेक्टर में डिवाइड किया है, जिसमें कि मेरे डॉक्टर और योग इंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर है, जिन्होंने मैक्सिमम लोगों की ट्रेनिंग करवाई है वार्ड्स में। मेरे यहाँ पर जहाँ पर है 80% लोगों की ट्रेनिंग सब करवा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त योग इतना पॉपुलर है कि सभी लोग योग करने में सक्षम हैं। यदि कोई ऐसा है तो वो साइड में रखकर बिल्कुल उसको हेल्प करके उसको एजुकेट किया जा सकता है। और दृष्टि पीछे पीछे देखना, श्वास को बाहर निकाल करके रखना। हम देखते हैं हमारे श्वास की गति कम होने की वजह से हम दीर्घायु को प्राप्त कर जाते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए वापिस तो भरना, और श्वास जब रोकेंगे श्वास सामान्य स्थिति में जब कोई सारे आसन होते हैं। अगर सुबह उठते ही इस आसन को हम करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस